हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने ऑपरेटर्स देखे थे और लूप्स वगैरह को देखा था। और अब इस वीडियो में हम अरेज को देखेंगे। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो हम इस सब को डिलीट करते हैं और लिखते हैं include stdio.h और उसके बाद int main और उसके बाद हम अरेज देखते हैं। और अरेज का जो बुनियादी जो फंक्शन है वो ये है कि इट कैन स्टोर मल्टीपल डाटा। ठीक है। अब जिस तरह हम डाटा इसके अंदर भी शो इस तरह भी स्टोर कर रहे हैं, a इज इक्वल टू 2, इंट b इज इक्वल टू 3। लेकिन अगर सपोज जैसे हमारे पास अगर आ जाते हैं कि इंट स्टूडेंट मार्क्स, और अगर हमारे पास स्टूडेंट होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 100 स्टूडेंट्स होते हैं, तो हम उसको एक एक करके तो इस तरह नहीं कर सकते हैं कि एक दफ़ा इंट 100 करे स्टूडेंट 1। ठीक है। उसके बाद हम फिर डिक्लेयर करें स्टूडेंट 2। उसके बाद हम डिक्लेयर करें स्टूडेंट 3। ठीक है। तो ये हमारे लिए काफ़ी लेंथी हो जाएगा कि हम जो है 100 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो उसको हम डिक्लेयर करते रहे। तो फॉर डैट एरेज इन्वेंट हुई, और एरेज की जो आपको जो उसके जो सिंटेक्स है वो है, पहले सबसे पहले हमारा डाटा टाइप आया, उसके बाद अरे का नेम चाहिए, उसके बाद यहाँ पे हमें अरे साइज चाहिए होता है, और उसके बाद इक्वल करके हम इसको डिक्लेयर करते हैं इस तरीके से। सो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने डाटा टाइप लिखनी है कि हम इंट है, फ्लोट है, डबल है। तो हम इंट लेते हैं, उसके बाद अरे का नाम लिखते हैं AR1। ठीक है। और उसके बाद हम एक डिफाइंड साइज करते हैं कि 5। ये हमने अरे की साइज बता दिया, और अब उसके अंदर हम अरेज लिखते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट्स जो है वो मैंने से गलत कर दी है, ये ब्रैकेट्स होती है इसकी। ठीक है। और अब जो है ये हमने डिक्लेयर कर दिया है कि AR1 अरे वन के अंदर उसका साइज इतना है और उसके अंदर ये एलिमेंट्स है। अब इसके अंदर हमने ये अरे साइज हमें पता चल गई कि अरे साइज 5 है। अब इंडिसेस एक चीज़ होती है कि कौन सा एलिमेंट यानी किस नंबर पे। अब ये 5 नंबर जो है आपको बताता हूँ कि जैसे ये नंबर 1 जो है वो बेसिकली एलिमेंट 0 है, ये एलिमेंट 1 है, फिर ये एलिमेंट 2 आता है, एलिमेंट 3 आता है और एलिमेंट 4 आता है ये। ठीक है। ये हमारी इंडिसेस है। जो इंडिसेस होती है वह स्टार्ट फ्रॉम 0 टू अप टू n-1, यानी n हमारे केस में 5 है, तो 5 - 1 इज इक्वल टू 4, यानी 0 से लेकर 4 एलिमेंट इसके अंदर है। यानी 0 एलिमेंट, 1 एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है, चौथा एलिमेंट है। ठीक है। अब ये हमने डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया इन सबको। अब अगर हमें इसे हमने एक्सेस करना है इनको कि इस अरे वन के किस एलिमेंट के ऊपर हमें कोई चीज़ सपोजली हमें 3 एक्सेस करना है, तो फॉर डैट हम देखते हैं कि प्रिंट एफ करते हैं और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं कि अरे 1 का एलिमेंट नंबर 3 जो है, अरे 1 का एलिमेंट नंबर 3 कितना हमारा 0 1 2, और ये हमारा 3 आया। ठीक है। अरे 1 का जो थर्ड जो एलिमेंट है उसको हमने एक्सेस करना है, तो इसमें हम लिखेंगे इज़, ये हम कमेंट्स कर रहे हैं, और इज इक्वल टू का साइन डालेंगे। उसके बाद हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे, स्पेसिफायर लगाया, और उसके बाद हम लिखते हैं अरे 1, और उसके बाद हम थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। ठीक है। और हम लिखते हैं रिटर्न 0। ठीक है। कंट्रोल एस किया, टर्मिनल हम खोलेंगे, और टर्मिनल के बाद हम लिखेंगे GCC hello.c, और उसके बाद हम ये करेंगे तो ये हमारे पास आ गया कि अरे 1 का जो थर्ड इंडेक्स है उसके ऊपर ये 4 है। ठीक है। अगर हम इसको चेंज करता हूँ, उसमें 10 लिखता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ और इसको दोबारा चलाता हूँ, तो आप ये देखेंगे अरे ये 10 लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर। ठीक है। तो ये हमने डिक्लेयर भी कर लिया, इनिशियलाइज भी कर लिया, और हमने इसके एक्सेस जो करना था वो हमने वो भी कर लिया। अब अगर हम बाहर निकल के और किसी इंडेक्स को हम बाहर से चेंज करते हैं,
तो उसके लिए जो है हम सपोजली थर्ड वाले ही को चेंज करते हैं और थर्ड वाले को अब मैं कहता हूँ कि उसकी वैल्यू जो है वो 50 कर दे, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू वो चेंज करता है कि नहीं, और उसने इसकी वैल्यू चेंज करती है और उसकी वैल्यू 50 करती है। तो इट मीन्स के लेट मी जूम इन, हाँ, इट मीन्स के जो है हम बाहर निकल के भी जो पहले हमने डिक्लेयर किया उसको बाद में बाहर निकल के हम उसका जो है नंबर चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा हम इसके अंदर स्ट्रिंग्स वगैरह भी स्टोर करा सकते हैं, और इस तरीके से हम अरेज जो है डिफरेंट जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो है इसको बगैर साइज़ दिए हुए भी चला सकते हैं। और अब ये देखिएगा कि हम इसको अगर मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और अब इसको रन करते हैं तो लेट्स सी, ये देखें हमारे पास ये 10 आ रहा है, ठीक है। अगर ये तो मैंने अभी एक एलिमेंट प्रिंट कराया, अगर सपोजली इसको मैं सेकंड वाले एलिमेंट को प्रिंट करवाता हूँ, यहाँ पे भी मैं 2 लिख देता हूँ और अब हम करते हैं तो ये इसने सेकंड वाले एलिमेंट में हमारा 3 है तो इसने 3 शो कराया है यहाँ पे, ठीक है। उसके यानी बगैर साइज़ के, यानी इसमें हम बताने का मकसद ये था कि बगैर साइज़ के भी अरेज चलती है और इसमें अगर मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ, लेकिन कंपाइलर को पता है कि कौन सा एलिमेंट है ये, कितने एलिमेंट कितना साइज़ है इसका। लेट मी चेक 0 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं 7th इंडेक्स को चेक करता हूँ और इसको कंट्रोल एस किया और अब रन करते हैं तो यहाँ पे 8 आ गया उसका आंसर, ठीक है। उसके अलावा हम जो है इनपुट भी करवा सकते हैं जिस तरीके से प्रोग्राम के अंदर कि अगर हम लिखते हैं एंड साइन डी और अब सपोजली अरे 1 का इंडेक्स 1 को हम चेंज करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि सबसे पहले जो है यहाँ पे साइन लगाऊँ एंड साइन और उसके बाद हम चेक करते हैं और यहाँ पे अभी प्रोग्राम रुक गया है, बट यहाँ पे कुछ कमेंट्स लिखने चाहिए थे लेकिन अभी लिखे नहीं है। और अब मैं इस 0 1 यानी 2 को मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो 2 का जो एलिमेंट 2 को चेंज मैं 2 को कर देता हूँ, अब मैं उसको कर देता हूँ 75, ठीक है। तो क्योंकि मैंने इसको प्रिंट आउट नहीं करवाया हुआ तो लेट मी, 1 हुआ और ये भी 1 हुआ, ठीक है। और अब चेक करते हैं, अब हमें इसका शो होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 75 का चाहिए तो देखें अरे 175, यानी क्या मैंने स्कैन एफ करके प्रोग्राम के अंदर से चेंजेस किए, यानी इनपुट लिया और उसने आउटपुट शो करा दिया है। तो मैंने तकरीबन वर्सटाइल किस्म तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि किस किस तरीके से हम अरेज को डील कर सकते हैं। अब हम एक सिंपल सा एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसके लिए मैं सबको डिलीट करता हूँ और अब हम ये एक प्रोग्राम होगा कि जिसमें हम यूज़र से 5 वैल्यूज़ लेगा, उसको अरेज में डालेगा और उसके बाद उसको प्रिंट करवाएगा, ठीक है। और ये यूज़र से इनपुट लेगा, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर। तो उसके अंदर हमारे लूप्स वगैरह यूज़ हो गए। तो सबसे पहले मैं एक इंडिया 1 और उसका साइज़ 5 सेट कर लेता हूँ, उसको डिक्लेयर किया, इनिशलाइज़ किया और उसके बाद मैं एक फॉर लूप यूज़ करता हूँ। टेम्पलेट अगर यूज़ कर लो अच्छी बात है। इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 को मुझे पता है। और अगर मैं इसको डिफ़ाइन भी वैसे बाय द वे मैं कर सकता हूँ कि डिफ़ाइन काउंट 5, ठीक है। और मैं यहाँ पे काउंट लिख करता हूँ और उसके बाद आई प्लस प्लस। अब मैं कोड में आता हूँ और कोड में आके मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि स्कैन एफ, सॉरी इनपुट लेनी है ना मुझे, स्कैन एफ, उसके बाद एंटर साइन और उसके बाद ARR1 और ये लिखा आई और ये साइन डाल दिया। और उससे पहले मैं एक प्रिंट एफ कर लेता हूँ, प्रिंट एफ किया और उसमें लिखता हूँ कि एंटर वैल्यूज़, एंटर 5 एनी 5 वैल्यूज़, ठीक है। और साथ ये साइन डाल देता हूँ और ये डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद हम एक अब प्रिंट एफ लिखते हैं और लिखते हैं, अच्छा, और इसको मैंने ये 5 दफ़ा लूप में चल जाएगा तो इसको मैं प्रिंट एफ बाहर रखता हूँ, ठीक है। और अब मैंने प्रिंट एफ किया दी वैल्यूज़
आर, ठीक है, और उसके बाद ये किया, और उसके बाद एक और फॉर लूप लगाते हैं और इंट आई इज इक्वल टू 0 काउंट, और ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट एफ, और उसके बाद लिखा इसमें हमने परसेंटेज साइन डाला, और उसके बाद स्लैश एन डाला, और उसके बाद हमने ARR1 और आई, ठीक है, और उसके बाद ये हमने सारा कर लिया, और अब कंट्रोल एस करते हैं। उसके बाद हमने 5 वैल्यूज़ एंटर करनी है, 1 2 3 4 5, और उसने दी वैल्यूज़ आर 1 2 3 4 5 उसने शो करा दी, उसने अरेज के अंदर काट डाल दिया फॉर लूप के ज़रिए। तो अब आपने ये देखा कि फॉर लूप जो है वो कितने इजीली हम फॉर लूप के ज़रिए प्रोग्राम को बना सकते हैं और अरेज उसके अंदर पुट कर सकते हैं। अब ये हम 100 वैल्यूज़ के भी पुट कर सकते हैं। क्या यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देंगे डिफाइन काउंट इज इक्वल टू 5, 100 दफ़ा वो लूप चलेगी, और हमने यहाँ पे साइज़ हम 100 दफ़ा लिख देंगे, ठीक है, और वो 100 दफ़ा हम इनपुट करेंगे, और वो एक ही दफ़ा में सारे अरेज के अंदर स्टोर करें, AR1 के अंदर वो सब कुछ स्टोर करवा देगा। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यूज में काफ़ी पूछा जाता है कि हाउ टू रिवर्स एन अरे, ठीक है, तो उसका भी मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ, और वो सिंपली एक हैक करते हैं कि हम सपोजली इसको डिफाइन कर देते हैं कि ये एक सपोज 5 वैल्यू हम डिफाइन कर देते हैं, और पूरे इसका साइज 5 करने दें। वैसे 100 करने से भी इशू नहीं होता है, मैं आपको 100 करके भी दिखा देता हूँ। सिर्फ जो है हमारा जब हम कोड जब इस तरह हरकत करते हैं कि हम जब ये 100 लिख देते हैं तो वो एक डिफाइन कर देता है, और हमारी मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा लेता है। तो बेहतर यही है कि जब हम प्रोडक्शन में जब कोड कर रहे होते हैं तो उसमें हमें डॉट टू डॉट ही चलना चाहिए, और हमारे पास अक्सर होता है कि हमारे पास इतना साइज़ नहीं होता है, तो फॉर डैट हमें जो है एहतियात से ही चीज़ को करना चाहिए। उसके बाद इसको माइनस माइनस कर लेता हूँ, और अब करते हैं यहाँ पे प्रिंट एफ, और यहाँ पे यही मैं डाल देता हूँ, ये हुआ, और उसके अलावा यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट एफ, जो ये है यहाँ पे लिख देते हैं दी ओरिजिनल वैल्यूज़, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं दी रिजल्ट वैल्यूज़ आर, ठीक है, और अब हम इस कोड को रन करते हैं, gcc hello.c and then sorry enter 5 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, और अब इसने आ गया 1 2 3 4 5, उसके बाद दी रिवर्स वैल्यूज आर 12 5 4 3 2। लेट मी चेक के गलती कहाँ हुई है, ठीक है, ये ऑब्वियस एक गलती है कि ये मैंने आई जो है वो 5 डिक्लेयर किया हुआ था, इसको 4 डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर ये देखें मैंने ये 5 इस तरह लिखा हुआ था, तो इसका मतलब है कि 5 उसने स्टोर करवाना है, लेकिन एलिमेंट जो है वो सिर्फ 4 होते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो -1 होता है। तो यहाँ पे मैं इस तरह भी करता, 5 -1 कर लेता, ये अगर मैं 5 -1 करके चलाता हूँ, और अब जो है वो कोड सही चलेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, और अब उसने क्या किया है कि 1 2 3 4 ओरिजिनल, और उसके रिवर्स वैल्यूज आर 5 4 3 2, और उसने जो 1 नहीं शो कराया कि वो इक्वल टू का साइन नहीं कराया, तो 0 एलिमेंट तक जाता है ना, और अब हम दोबारा करेंगे तो अब ठीक बिल्कुल चलेगा, 1 2 3 4 5, और इसने 5 4 3 2 1 रिवर्स शो करा दिया। तो ये छोटे मोटे जो है इंटरव्यूज़ के अंदर क्वेश्चन वगैरह होते हैं इस तरह के रिलेटेड, तो ये हम इस तरीके से अरेज को रिवर्स भी कर सकते हैं, और ट्राइवर्सल वगैरह और इन सब चीज़ों को करते हैं। तो अरेज जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं फॉर स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यूज़ इन डाटा। तो और ये तकरीबन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ हो रहा होता है अरेज, तो इट्स वेरी हेल्पफुल। इसके अलावा आपको एक स्ट्रिंग के साथ भी कोड करके दिखा देते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं, और उसके बाद हम इस सारे को मिटाते हैं, और इसको भी मिटा देते हैं, इसको कमेंट्स को भी मिटाते हैं, और अब हम लिखते हैं कि एक हम करेक्टर अरे लेते हैं, और ARR और इज इक्वल टू, और हम लिखते हैं JPtronics, ठीक है,
उसके बाद इंट आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैं इसमें वाइल लूप यूज़ करूँगा। इंट एल लेंथ इज इक्वल टू strn, ये आ गया। और यहाँ पे अरे डालता हूँ, और उसके बाद हम वाइल लूप यूज़ करते हैं, और उसमें आई लेस देन एल हुआ, और हम प्रिंट एफ में करेंगे कि इसके अंदर करेक्टर के लिए हमें जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना था बस ये सी यूज़ करना होता है। और उसके बाद मैं लिखता हूँ ARR, ठीक है, और आई, और उसके बाद आई प्लस प्लस, और इसका कमेंट्स हो गया, ठीक है, ये सारे स्पेसिंग हटाओ, और कंट्रोल एस करते हैं, और लेट्स चेक इट। और इसने JB ट्रॉनिक्स, और ये सब अरेज के अंदर स्टोर कराया हुआ है। अगर मैं इसको बाहर निकल के हम प्रिंट ऑफ करते हैं, और हम इसको सी करते हैं, सी किया, और अब हम अरे सपोजली 3 पॉइंट देखते हैं, और कंट्रोल एस किया, और लेट्स चेक इट। इसने ये आर शो कराया है, ये 3, ठीक है। अब इसका मतलब है कि 0 1 2 और 3 पॉइंट पे आ रही है, तो ये हमारा सबूत है कि हमने इसको अरेज के अंदर स्टोर करवाया है। तो हम इस तरीके से स्ट्रिंग्स वगैरह को भी स्टोर करवा सकते हैं, और इंट किस तरह यूज़ होते हैं, स्ट्रिंग्स किस तरह यूज़ होते हैं। तो ये सब इस अरेज के अंदर हुआ, और ये 1D अरे है। 2D अरे भी होता है, 3D अरे भी होता है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।